आवाज कोणाचा आवाज जनतेचा दाही दिशातून घुमला राष्ट्रवादी पुन्हा प्रगतीच्या वाटेने जाऊया साथीने एका मुखाने हो बोला राष्ट्रवादी पुन्हा आवाज कोणाचा आवाज जनतेचा दाही दिशातून घुमला राष्ट्रवादी पुन्हा प्रगतीच्या वाटेने जाऊया साथीने एका मुखाने हो बोला राष्ट्रवादी पुन्हा आता मग हटायचं नाही विचार काय करतोय समजदार राजा सरकार पुन्हा आणायचं हाय सांगायचं हाय अवघा महाराष्ट्र माझा एक एक जण तन मन धन विसरून झुंजाया आवाज कोणाचा आवाज जनतेचा काही दिशातून घुमलाय राष्ट्रवादी पुन्हा प्रगतीच्या वाटेने जाऊया साथीने एका मुखाने हो बोला राष्ट्रवादी पुन्हा पसरुनी उंच झेप घेतली भरभराट आणली व्यसनवी गाठली शिक्षणा सुरुजवुनी उद्योगास फुलवुनी कष्टाने घामाने पाय वाट शिंपली आता ध्येय गाठायचं हाय थांबायचं नाही अर्ध्यात मतदार राजा विसरून झुंजाया आवाज कोणाचा आवाज जनतेचा दाही दिशातून घुमलाय राष्ट्रवादी पुन्हा प्रगतीच्या वाटेने जाऊया साथीने एका मुखाने हो बोला राष्ट्रवादी पुन्हा आवाज कोणाचा आवाज जनतेचा दाही दिशातून घुमलाय राष्ट्रवादी पुन्हा प्रगतीच्या वाटेने जाऊया साथीने एका मुखाने हो बोला राष्ट्रवादी पुन्हा राष्ट्रवादी पुन्हा राष्ट्रवादी पुन्हा। मालेगांव शहर युवा राष्ट्रवादी के अध्यक्ष और 2 कार्याध्यक्ष हमने बनाए और आज वो लोग उनकी भी कार्यकारिणी जाहिर हो गई और वो भी कामकाज आज पक्ष को बढ़ाने के लिए शहर के अंदर अच्छा काम कर रहे हैं। सेवा दल के अध्यक्ष और उनके साथ कार्याध्यक्ष को बनाकर उनकी भी कार्यकारिणी हमने जाहिर किया, उनको भी पद वगैरह सब हमने सभी समाज सभी धर्म के लोगों को दिया। अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन और उनके कार्याध्यक्ष हमने बनाए। इसी तरीके से महिला अध्यक्ष और 2 कार्याध्यक्ष बनाकर उनकी भी कार्यकारिणी जाहिर कर दी गई। हमने 5 ब्लॉक अध्यक्ष मालेगांव शहर राष्ट्रवादी के बनाए और अलग अलग सेल के जो हमारे सभी सेल है राष्ट्रवादी के, वो सेल के भी अध्यक्ष के लिए निमणूक हमारी अभी शुरू है। और ये आज जो हमने ये कार्यक्रम लिया आपके आदेश के ऊपर, सिर्फ कार्यकारिणी के सदस्य और पद अधिकारियों को ही हमने यहाँ पर आज बुलाया है। आम जनता को हमने नहीं बुलाया क्योंकि कोरोना चल रहा है, इसके लिए ज्यादा गर्दी नहीं होना चाहिए। साहब, मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूं कि इन 4 महीनों के अंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए, बढ़ाने के लिए हम सब मिलकर हमने इतना मजबूत करने का काम किया है कि अभी पिछले शुक्रवार को 17 तारीख को एक सभा मालेगांव के अंदर हमने लिया। उस सभा के अंदर 15,000 लोग, शहर के लोग जमा हुए थे, 15,000 लोग। इससे अंदाजा हो रहा है कि हमारा राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष कितना मजबूत मालेगांव शहर के अंदर हो रहा है। और हमारे जितने विरोधक है मालेगांव शहर के अंदर, वो सभी विरोधी पक्ष
वो अब एकत्र होकर एक महागठबंधन बनाकर, महाआघाड़ी बनाकर महानगर पालिका के अंदर हमारे सामने उतरने के लिए, हमारा मुकाबला करने के लिए विचार शुरू है। ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की मजबूती है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि महानगर पालिका और विधानसभा और लोकसभा के अंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को हम इतना मजबूत करेंगे कि हमारे बिगैर यहां पर किसकी सत्ता भी नहीं बैठ सकती। विधानसभा का सदस्य, लोकसभा का सदस्य भी हम हमारी राष्ट्रवादी पार्टी का ला सकते। और मैं ये भी विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले महानगर पालिका के निवडणूक में, चुनाव के अंदर महानगर पालिका पे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का महापौर हम बैठाकर ही हम सब कार्यकर्ता कर लेंगे। ये विश्वास मैं आज आपको दिलाता हूं। साहब, मैं आपसे विनती करता हूं कि मालेगांव शहर के रोड रास्ते बहुत खराब हो गए, बारिश की वजह से बहुत ज्यादा खराब हो गए और इसके लिए हम शासन पाठ पुरावा हमने नगर विकास विभाग के अंदर भी किया, एक प्रपोजल हमने वहां पर सबमिट किया। अजीत दादा पवार साहब ने भी उसको हमको आश्वासन दिया है कि जब भी नगर विकास की नीति रिलीज की जाएगी तो मालेगांव शहर के रोड रास्ते के लिए हम पैसा देंगे। लेकिन साहब, मैं आपसे विनती करता हूं कि डीपीडीसी के अंदर, जिला नियोजन समिति के अंदर आप मालेगांव शहर के लिए नगर उद्यान हो या और निधि की, आपने इससे पहले भी 5.5 करोड़ रुपया हमको दिया है, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। आपने दलित बस्ती के अंदर हमको 2 कोटी रुपए दिया, हम आपका आभार। 14 कोटी रुपया पूरे मालेगांव मध्य और बाह्य के अंदर आपने दिया और 5.5 कोटी नगर उद्यान के दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। और मैं आपसे एक विनती करता हूं कि रोड रास्ते के लिए अगर हमको इलेक्शन से पहले पैसा मिल गया तो हम जो रोड खराब है, रास्ते खराब, हम उसको बनाने का जरूर प्रयत्न करेंगे। और मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं आपका फिर एक मर्तबा स्वागत करता हूं और जरूर आपके नेतृत्व के अंदर नासिक जिले के अंदर राष्ट्रवादी मजबूत हो रही और आपके ही नेतृत्व के अंदर जरूर हम मालेगांव शहर के अंदर भी राष्ट्रवादी को मजबूत करने का काम करेंगे। आदरणीय शरद पवार साहब के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं और मेरे शब्द को यही समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय राष्ट्रवादी। ख्यालात का इजहार करेंगे। मालेगांव शहर के राष्ट्रवादी के अध्यक्ष, माजी भूतपूर्व आमदार आसिफ शेख, जिलाध्यक्ष रविंद्र पवार जी, राजेंद्र भोसले, यूसुफ हाजी, इजाज उमर, शाहिद रोशनवाला, सूफी अनीस जी, शकील जारी बेग, आनंद भोसले, रियाज अली, मनमोहन शिवाड़े, नदीम फणीवाला, यास्मिन सैयद, एडवोकेट सुचिता सोनोने, अंसारी, चाइना, मन्नान बेग, संदीप पवार, मेरे सारे भाइयों बहनों और माताओं, पहले तो मैं ये माफी चाहूंगा कि मुझे बहुत देर हुई या आने में, क्योंकि 2-3 दिन से जलगांव, धुलिया, ये सब जो है दौरा शुरू है और वहां से जो है धुलिया से अभी आया तो दूसरा एक जो है गुरुजनों को जो है हमारे शिक्षक है, टीचर है, उनका प्रोग्राम है, तो वहां भी तो भाषण चलते हैं। वैसे कहा जाए तो जल्दी होता है उनका, तो गुरुजी शिक्षक कभी बोलना है तो 45 मिनट का तो पीरियड होता है, हाँ, उससे कम तो जो है नहीं होता। फिर भी जो है जल्दी निपट लेने की कोशिश तो हम लोगों ने की। अब ये जो है कुछ ज्यादा समय नहीं हुआ है। आसिफ शेख जी जब मुलाकात हुई, इन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया था, ठीक है ना, और महीना 1.5 महीना तक चला था, हम भी पेपर में पढ़ रहे थे, वो यहाँ जाएंगे, वो वहां जाएंगे, वो वहां जाएंगे, वो वहां जाएंगे। कांग्रेस पार्टी को छोड़ दी है, अब कहीं तो भी जाना है, क्योंकि जो काम करने वाला आदमी है, सोशल वर्कर है,
वो घर में तो नहीं बैठेगा, वो तो बाहर आएगा। तो सोच रहे थे कि कहाँ जा रहे हैं, और फिर किसी ने मुलाकात कर दी। उन्होंने भी कहा कि मुझे भी पसंद है। मैं बोला देखो भाई, राष्ट्रवादी के कुछ नियम है, उसूल है, पसंद है, बिल्कुल पसंद है। राष्ट्रवादी के नेताजी शरद पवार साहब बिल्कुल पसंद है। क्या तो हमने कहा आइए, और इस तरह जो है ये राष्ट्रवादी में आए, और इनके हिम्मत, इनकी ताकत को देखते हुए तुरंत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने इनको अध्यक्ष की काम किया। और मैं बड़ा खुश हूं, आनंदित हूं, क्योंकि उसके बाद कई सारे जो है मीटिंग्स हुई, 10,000, 15,000, 5,000 कुछ। और आजकल क्या तुम्हारे हमारे हर आदमी के किसी में वो मोबाइल जो है, अब ये फटाफट काम चालू है। इसी वक्त जो है बम्बई में वो देख रहा है कि क्या क्या हो रहा है, कौन क्या बोल रहा है। बीजेपी वाले तो सुनते ही हो गए, मगर बाकी के लोग भी सुनते हैं क्या हो रहा है। तो तुरंत मालूम पड़ता था आसिफ जी को बहुत बड़े पैमाने पर लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। और काम तो करना चाहिए, जब काम नहीं होगा, देखिए किसी के दर्द में जो है अगर आप काम मिलते हैं तो कभी भूलता नहीं है। बाकी तो ठीक है, दर्द जो है आजकल समाज में जो है काफी दर्द है, किसी न किसी ढंग का दर्द है भाई। उस लोगों के साथ हमको जाना है, उनका दर्द दुख जो है दूर करना है। किसी ने कहा है साझेदारी करो तो किसी के दर्द की करो, साझेदारी करो तो किसी के दर्द की करो, क्योंकि खुशियों के तो दावेदार बहुत है। तो अब ये जो है आप जितना ही गरीबों की सेवा करेंगे, गरीब भूलता नहीं है कभी। आप उनका छोटा काम करेंगे, गरीब कभी आपको भूलेगा नहीं। जानवर बोलता रहेगा मेरा जो मैंने काम किया, मेरा ये किया। और हम जो है हमारा तो काम ही है, फिर वो किसान हो, मजदूर हो, शिक्षक हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई सारे लोग। मैं तो महात्मा फुले, शाहू अंबेडकर इनका फॉलोअर हूं। और महात्मा ज्योतिराव फुले तो हमें क्या यही बोलते थे कि सारी मनुष्य जाति एक है। तो भगवान मानता, मगर जिसने निर्माण किया इस सृष्टि को, वो कोई एक है जिसको मैं निर्मित कहता हूं। और फिर उन्होंने आगे कहा कि उसने जिस निर्मित ने जो बनाया, ना किसी को छोटा बनाया, ना किसी को बड़ा बनाया, ना किसी को अछूत बनाया, ना किसी को ऊंचे वर्ण का बनाया, ना किसी को ये नहीं समझा जिसने बनाया कि स्त्री जो है उनके हक कम है और जो पुरुष है उनके हक ज्यादा है। नहीं ऐसा नहीं, उन्होंने कहा कि सारी प्रजा हमारी है, स्त्री है, पुरुष है, सब। और इसलिए जो है उन्होंने कहा शिक्षा का अधिकार सबका है, नौकरियों का अधिकार सबका है, पानी पे अधिकार सबका है,
राष्ट्रीय संपत्ति पर अधिकार सबका है। टीवी लगे, पॉलिटिक्स करें, डिवाइड एंड रूल चल रहा है। अभी भी लोग फंस रहे हैं जान। ये ठीक है, कोई सरकार आए अच्छा काम करे, मैं ये समझता हूं कि कोरोना काल में तकलीफें काफी है, हमको भी तकलीफ है। उन्होंने कहा कि इतना पैसा मिला, इतना पैसा मिलना चाहिए। ये भी आपको पता है कि कोरोना काल में जो है सारा लॉकडाउन तुम्हारा यहाँ पे कितना है, हम तो इतने डर गए। मालेगांव तो कोरोना में देश में पहला नंबर, हमने जो है सब क्या, हमने कलेक्टर को बोले भागो उधर, मैं भी आपके गया। और एक हमारे पुलिस का क्या नाम था वो, एसपी थी, एसपी आरती से वो खड़ी हो, उसको फिर जो है राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले इस काम के लिए। कि हिम्मत, उसको भी बाल बच्चे हैं, डरी नहीं। क्या हालत थी भाई, घर का आदमी बच्चा जाता है, पिता जाता है, माता जाता है, उसका मुंह तक देखने देने को ही जाते हैं, झपझप लंबे चल, वो बेचारी काम करती। और तुम सबको, मैं तो उनको ऊपर वाला अल्लाह बहुत सुखी रखे। दो मौले के साथ जो है जिनकी हमारी मुलाकात हुई थी, तो हमने उनको कहा कि हम लोग बोलते हैं तो लोगों शायद सुनते नहीं है, आप जो है कह के तो सुने। तो उन्होंने जो है वो लिस्ट बनाया था, रिकॉर्डिंग किया है और सब जगह घूमे, लोगों को समझाया। और कितनी दुर्भाग्य की बात है कि कोरोना में उनका अंतकाल। तो इन सब लोगों ने जो है हमारे लिए काम किया भाई, उन सबका मैं धन्यवाद करता हूं। और फिर मालेगांव का क्या कहता है वो, मालेगांव का दुनिया भर में फेमस हो गया, हर देश में लोग बोल रहे हैं मालेगांव का। हमने भी लिया, मगर हर आदमी कोशिश करता था कि लोगों को बचाओ। तो काढ़ा बढ़ाने वाले भी जो थे वो ये तो नहीं सोच रहे थे कि हम मुसलमान हैं तो मुसलमानों को काढ़ा मिलेगा और हिंदुओं को काढ़ा नहीं मिलेगा, ऐसा तो नहीं हुआ। हिंदुओं को दिया, मुसलमानों को दिया, और काढ़ा भी ऐसा था, उसने ये नहीं देखा कि मुसलमान ठीक होगा और हिंदू ठीक नहीं। वो तो बोला कि मेरा काम सारे मनुष्य जाति को जिंदा रखना। तो जिन्होंने वो बनाया उनको भी धन्यवाद देना चाहिए। और आज के हालात में कोरोना के बारे में मालेगांव में अच्छी परिस्थिति है। बीच बीच में फिर से कुछ शुरुआत हो रही थी, हमने कहा कोई संभालो, मगर बहुत अच्छी परिस्थिति। पर कई लोग जो है, नर्सेस है, डॉक्टर्स है, हमारे जो है सोशल वर्कर्स है, मौलवी साहब जैसे लोग हैं, हमारे पुलिस कर्मी 150 से ज्यादा चल गए, गुजर गए कोरोना के काम करते वक्त कि भाई ये करो वो करो वो करो, रास्ते पे काम करो, सब लोग लग रहे हैं। बताओ तो, एक तो सही बात है भाई, इस कोरोना ने जो है सारे दुनिया को एक जगह पे लाके रख दिया। टाटा हो या बिरला या झोपड़पट्टी वाला, इंडिया हो या पाकिस्तान या लंदन वाला, कोरोना ने बोला कि कोई नहीं भाई, सब मेरे लिए तो सब। और सब लोग अपने काम पे ये करो वो करो, सबको पता चला
कि वैक्सीन कुछ देखता नहीं है हिंदू या मुसलमान, कोरोना भी देखता है हिंदू या मुसलमान, ना वो डॉक्टर देखता है हिंदू या मुसलमान, ना वो नर्स देखते हैं हिंदू या मुसलमान। बस इंसान को बचाना यही एक काम है। काम करते उन सबको मैं सलाम करता हूँ कि उन्होंने बहुत, इसलिए मैं कहता कि गरीबों की सेवा करो बार बार। जैसे कि हमने वो स्त्री का नाम लिया, वो मौलवी साहब को होना था ऐसा, तो नाम क्योंकि ऐसा काम करो कि लोग जो है आपको याद रखे, ऐसा काम जाने के बाद। नहीं तो पैसा तो सभी कमाते हैं भाई, ढेर सारा पैसा कमाते हैं, क्या करें? आगाह हो अपनी मौत का, कोई बसर नहीं, सावा सौ रहेगा, बचेगा तो बचेगा वही नाम। जो काम तुम करेगा वो नाम पीछे रहेगा। बाकी तो बोलेगा ठीक है, कोई चढ़िया था गया, और कोई गरीब भी है जिसने तुम्हारे लिए काम किया, तुम्हारे लिए अपनी जान दांव पर लगा दी, उसका नाम शरद पवार साहब यही कहते हैं। आपस में झगड़ा ना हो, हिंदू मुसलमान सब एक है, स्त्री पुरुष एक है। और इसीलिए सावित्रीबाई फुले जी जो है और हमारी फातिमा बहन सावित्रीबाई फुले के साथ उन्होंने काम किया, लड़कियों को शिक्षा देने का, पत्थर का है उसकी, कीचड़ फेंक के पास, दोनों सावित्रीबाई और फातिमा दोनों ने जो है सिखाने का काम किया। और आज हमारी लड़कियां सीख रही है, डॉक्टर बन रही है, मंत्री बन रही है, मेयर बन रही है, आगे चल रही है। 150 साल पुराना उन लोगों ने जो काम किया इसका फल और 5 साल में भी फिर वही आगे काम चला। 50% जो है वो रिजर्वेशन म्यूनिसिपालिटी में, गांव में, पंचायत में, सब जगह। तो आज हमारे बहने बैठे हैं, आप लोग कभी उनको बिठाते नहीं भाई, और वो है कि जो 50% मिला है तो वो तुम्हारे साथ बैठेगी, तो मेयर भी होगी, वो एमएलए भी होगी, मंत्री भी होगी, सब कुछ। और ये कारण भी है, कभी एक जगह बोला अजी भाई, क्योंकि ये देखो अमेरिका है, यूरोप है, जर्मनी, जापान है, ये सारे देश हमारे आगे हैं। क्यों आगे हैं? वहां फौज हो, पुलिस हो, मिनिस्टर हो, इंजीनियर हो, पायलट हो, स्त्री और पुरुष दोनों एक साथ काम करते हैं, एक फौज। जहां स्त्री पुरुष एक साथ सबको दिखेंगे, आपको पढ़ाई हुई है, काम कर रहे हैं। मगर जहां हमने हमारे बहनों को, हमारे लड़कियों को घर में रखा, उनको शिक्षा नहीं दी, फिर हिंदू हो या मुसलमान, वो सारे देश आज पीछे है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये वो पीछे क्यों? क्योंकि स्त्री नारी शक्ति को हमने जो है घर में बंद रखा। हम चाहते हैं कि उनको भी आपके साथ लेकर जाओ तो समाज आगे बढ़ेगा। और शिक्षा नहीं तो कुछ भी नहीं, आप नहीं समझते, बाकी सब चोरी हो जाएगा भाई। तो ज्ञान अगर आपको मिलता है वो चोरी नहीं होगा। हम सबको काम करना चाहिए, और जब काम करेंगे तो तकलीफ तो उठाएगा। तो आपके ऊपर चिल्ला के लगाए, हमारे ऊपर तो इल्जाम लगाते, हमको तो क्या क्या हुआ पता है, तो बोलने की बात नहीं। पहला तो बोला तो महाराष्ट्र सदन बनाया, बोले 40,000 करोड़ रुपया का। 40,000 करोड़ पैसा लिखा जाता है।
फिर बोले 25,000 करोड़ उठाए, फिर बोले 10,000 करोड़, और बस फिर हमारे ऊपर जो है जेल ये वो शुरू हुआ, जेल की हवा खाए। और फिर हमारे जो क्या नाम बोले मीडिया वाले भाई थे, वो भी फिर हमारे बता रहे भुजबल ऐसा बैठा है, यहाँ सारे डायमंड की जो है बोरिया रखी हुई है, दूसरी तरफ सारे सोना भर के पिटारे जो है सब खड़े हैं, इतनी सारी संपत्ति। जब मैं छुटकर बाहर आया तो मैंने कहा कि भाई बताओ वो सारे मेरे डायमंड कहाँ है, तो वापस तो दे दो। अभी कल तो जो है पूरा देखा जो था, कितने सारे इल्जाम बोले, इसमें कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं, इसमें कोई नहीं, इसमें कुछ नहीं, कुछ प्रूफ नहीं है, ये नहीं। केस चलने के पहले बाहर निकाल दिया। मगर हैरानी तो हुई, इंसाफ तो मिल गया। और आपको पता है इंसाफ की चक्की चलती है बहुत आहिस्ता, मगर पिसती है बहुत भारी। लोग हैरान हो जाते हैं, फैमिली त्रस्त हो जाते हैं, बाल बच्चे दुख में गिरते हैं, बीमारियां भुगतना पड़ता है। कई लोगों ने हुआ, कई लोग जो ऐसे दौर से गुजरे, एक वो दौर था, एक ये दौर है, कामयाबी तो मिल रही है। हम भी खुश हैं, बहुत बड़ा दिखाया 107 का पेज, बिल्कुल बेगुनाह। अभी भी और में है, चलता रहेगा। अभी मुसाफिर हूं मंजिलों का, अभी मुसाफिर हूं मंजिलों का, खबर कामयाबी की और भी सुनाऊंगा, खबर कामयाबी की और भी सुनाऊंगा। थोड़ा सब्र रख के वक्त तुझे बदल के भी दिखाऊंगा। हिम्मत से काम, रोना धोना तो जीवन है संग्राम, बंदे ले हिम्मत से काम। संग्राम सारा जीवन संग्राम, हर घर में दुख है, संकट है, सब कुछ है, डरना नहीं, हिम्मत के साथ काम करो। हम चाहेंगे कि हमारा जो है ये सारा जो हमने भी देखा है, पवार साहब को देखा, इतनी उम्र में, इतनी तकलीफ में, सारे जगह घूमते, जहां बुला वहां जाता, कहीं ज्यादा बारिश आई सब बह गया, और सूखा पड़ा, कोई भी तकलीफ लोगों को कहीं होती है देश भर में, इस हालत हम देखते हैं। हमारे से उम्र में इतने बड़े हैं, इतनी तकलीफें हैं, वो अगर इतना काम करते हैं तो हम तो बहुत काम कर सकते हैं, हमको ऊर्जा मिलती है उनसे काम करने, और हमेशा जो है उनको देख कर हम आगे करते, हिम्मत से काम करते। पॉलिटिक्स में सामाजिक काम करते वक्त जो है तकलीफें बहुत आती है, मगर तुम काम नहीं करोगे, तुम काम नहीं करोगे, हम काम नहीं करोगे तो कौन करेगा? किसी को तो करना है। अच्छी भाई, हम आपके साथ हैं, पूरे ताकत के साथ हम लोग आपके पीछे खड़े हैं। इसके आगे भी तो मीटिंगें होगी, रैली होगी। हम चाहेंगे कि तब तक काम ज्यादा से ज्यादा काम आगे बढ़े। ये है पैसे की कमी, निधि फंड कम है,
क्योंकि सब लॉकडाउन बंद, तुम्हारे सारे कारखाने बंद, ये बंद, तुम बंद, पैसा बंद, तुम पैसा बंद, हमारा टैक्स बंद, हमारा टैक्स बंद, गवर्नमेंट का तिजोरिया खाली। जो भी था हमने सोचा कि पहले लोगों को बचाओ, कोरोना में सारा पैसा लगा दो, सारा पैसा कोरोना में लगा दो। जो हमारे डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, उनको बढ़ाया। आपके यहाँ भी अच्छा काम चला। हमने तो वो नांदगांव में क्या बाढ़ आ गई, तो यहाँ जो कमिश्नर साहब थे, क्या नाम था, वो साहब, उनको फोन किया कि भाई आपका 5 मिनट के टाइटल में तो ये भेजो, ये दवाइयाँ वगैरह कुछ भेजो। तुरंत दूसरे दिन आया और पूरा नांदगांव क्लीन किया। ये काम कोई अधिकारी नहीं, मैं तो सब मालेगांव में हूँ, वो मालेगांव मेरा काम है, मैं नांदगांव में कैसे, मैं शुक्रगुजार हूँ मेयर साहब का। मेरे को हमारा क्या लेना देना, वो देखेंगे। इंसानियत सबसे बढ़िया, सबसे अहम जो है इंसानियत। और धन्यवाद आप सब लोगों को। निधि आता रहेगा, आएगा, आहिस्ते ऐसे शब्द शुरू होगा। और आप किसी जो काम करने वाला है उसके पीछे सारी गवर्नमेंट खड़ी होगी, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि जो निधि आएगा उसका अच्छा काम अगर गरीब लोगों के सामने उनके लिए हो, शहर के लिए हो, तो हम भी खुश रहते हैं। और उसमें निधि आपको कम नहीं होगा, आप डरो मत, आपको निधि मिलेगा। आप काम करते रहो, लगे रहो। आशिफ भाई हम सब आपके साथ हैं, आप कामयाब रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।